दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून करंट अफेयर्स का एमसीक्यू सेकेंड पार्ट देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विद्याबेन शाह का 19 जून को नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि विद्याबेन शाह जी का निधन हो गया। कब? तो जून में। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, और आप लोग देखिएगा, चाहे वो एग्ज़ाम रेलवे का हो, एनटीपीसी हो, पीसीएस हो, पीसीएसजे हो या ग्रुप डी हो, उस एग्ज़ाम में निधन से एक प्रश्न रहता ही है। जिस प्रकार से एक प्रश्न आपको बुक से पूछा ही जाएगा, मतलब क्या राइटर का नाम पूछा ही जाता है, उसी तरह से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से रहता है कि फलाने का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो उसी संबंध में पहला प्रश्न है, विद्याबेन शाह का निधन हो गया है, उनका संबंध या उनका जो क्षेत्र था वह कौन सा था? तो वे सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो यहाँ से हम लोग यह याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1986 में खाद्य गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को सम्मानित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हम यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, जो विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, उसी प्रकार से विश्व खाद्य संगठन भी एक है। मतलब कि इंटरनेशनल तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व खाद्य दिवस के लिए, मतलब कि विश्व खाद्य की सुरक्षा के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उसकी स्थापना कब हुई? जिसको बोलते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है रोम। रोम का मतलब क्या हो गया? आपको याद होगा, इटली की राजधानी रोम। रोम जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है जब पूछे, तो रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, IFAD, इंटरनेशनल फूड एसोसिएशन कोष, मतलब क्या? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी कहाँ है? IFAD, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी रोम ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो IFAD का जो स्थापना हुआ यह 1976 में हुआ। और इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी रोम है। आप यहाँ से रोम से संबंधित यह भी आप याद रख सकते हैं। तो देखते हैं कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, यहाँ पर प्रश्न यह पूछ रहा है। तो उससे पहले थोड़ा सा विश्व खाद्य पुरस्कार के संबंध में समझ लीजिए। विश्व खाद्य पुरस्कार के संबंध में आप यह कह सकते हैं कि इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार विजेता, इनको नोबेल 1970 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, उनके द्वारा 1986 में खाद्य गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की गई। और इस पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि दी जाती है? तो आप बता सकते हैं, $2,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। और इसे कृषि में नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इसे कृषि के क्षेत्र में इसे नोबेल की संज्ञा दिया गया है। किसे? तो विश्व खाद्य पुरस्कार को कब स्थापना किया गया? 1986 में। किसके द्वारा किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। यह भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे एक शब्द आया है नोबेल। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 1896 ईस्वी में, जबकि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था
1833 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश अविवाहित केमिकल इंजीनियर थे। इनके निधन के बाद इनकी वसीयत के अनुसार इनके द्वारा जो पैसा जमा किया गया था बैंक में, उसके इंटरेस्ट को 5 भागों में डिवाइड, मतलब क्या 5 क्षेत्रों में उनके नाम से पुरस्कार दिए जाने का वसीयत में ऐसा चर्चा किया हुआ था। तो क्षेत्र था कौन? रसायन क्षेत्र, भौतिकी क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र और शांति क्षेत्र, बस 5 क्षेत्रों में। लेकिन 1968 से 1968 से इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और नोबेल पुरस्कार 1969 से इकोनॉमिक्स में देना शुरू किया गया। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। किसे दिया गया जब पूछे तो MS स्वामीनाथन को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। यहाँ पूछ रहा है लेकिन किसके द्वारा स्थापना किया गया इसका, तो इसका स्थापना किया गया, अब आप लोग बता सकते हैं, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल 1970 में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। वैसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे, तो MS स्वामीनाथन को, और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं अब हम। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक व्यवहार परिवर्तन अभियान और वेबसाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर कि यह जो शुरुआत है यह विश्व बैंक के द्वारा यह शुरुआत किया गया। कौन सा, तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक व्यवहार परिवर्तन अभियान जो है और वेबसाइट यह किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मतलब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी याद रखना होगा कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुई, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक की जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन DC में है। आप यहाँ से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC से आप एक चीज़ और याद रखिएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी इसका भी जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय कोष का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। अब फिर यहाँ से एक प्रश्न रहा, वाशिंगटन DC का मतलब क्या है, तो DC का मतलब आप लोग याद रखिएगा, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका मतलब होता है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ से याद रखना होगा वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है, तो वाशिंगटन DC जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। फिर यहाँ से एक मन प्रश्न आएगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय तो बता दिए आप, लेकिन वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है आप यह नहीं बताएं, तो वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक का अध्यक्ष है डेविड मालपास। दूसरा था IMF, तो IMF का अध्यक्ष कौन है, तो IMF का अध्यक्ष है क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया की है। यह आप लोग याद रखिएगा IMF का। तो इसका राइट आंसर हुआ विश्व बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं, WHO। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय जेनेवा मतलब क्या, स्विट्जरलैंड इसकी राजधानी है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर यह भी फिर बताना होगा जो WHO मतलब क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन है नीति आयोग, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह आप लोग याद रख सकते हैं, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर,
तो योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देश के प्रधानमंत्री जो होंगे वे इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्कसंगत विचार धर्मनिरपेक्षता को अहमियत देते हुए मानव विकास और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कौन सा? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर यह आप लोग याद रखिएगा कि रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार जो है वह पुरस्कार किसे दिया गया है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है शबाना आज़मी, दूसरा ऑप्शन है आशुतोष राणा, तीसरा ऑप्शन है स्वरा भास्कर और चौथा ऑप्शन है जावेद अख्तर। तो राइट आंसर इसका जावेद अख्तर जी को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शुरू किया गया सत्यभामा पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? कौन सा पोर्टल? तो सत्यभामा पोर्टल यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के उद्देश्य से घर घर निगरानी ऐप की शुरुआत की है? कौन सी ऐप? तो घर घर निगरानी ऐप जो है वह कोविड-19 के दौरान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, यह हम लोग को याद रखना है। तो इसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब के द्वारा कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार करने के लिए, जांच करने के लिए घर घर निगरानी ऐप शुरू किया गया है। आप लोग यह याद रखेंगे पंजाब से। तो अब हम लोग थोड़ा सा पंजाब के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। तो पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। कौन हैं? तो बीपी सिंह बदनौर जो हैं ये पंजाब के राज्यपाल हैं। यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, जब आपसे यह पूछे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आप बता सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, मतलब कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हैं ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आपको जब पंजाब से पूछे तो आप बता सकते हैं पंजाब अभी चर्चा का कारण क्या है। तो आप ऐतिहासिक बात भी यदि पंजाब से जोड़िएगा तो आप पंजाब से ऐतिहासिक बातें भी जोड़ सकते हैं। कैसे? तो पंजाब मतलब अमृतसर, और अमृतसर से आप लोग को याद ही होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी अमृतसर में हुआ था। और पंजाब में एक हरिके झील है। कौन सा झील है? तो हरिके झील। हरिके झील कहाँ है? तो हरिके झील जो है यह पंजाब में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो अब हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। बस कुछ कुछ बातें जो उससे संबंधित है वो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है यहाँ के? तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं और जयराम ठाकुर यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश में ही कंगना रनावत जी का घर है, मतलब जन्मस्थली है। यह भी हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरी बात, आप हिमाचल प्रदेश से यह भी बोल सकते हैं रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान का जो संबंध है यह हिमाचल प्रदेश से है। आप यह भी बोल सकते हैं। चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेणुका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो रेणुका वन्यजीव अभयारण्य यह भी हिमाचल प्रदेश में है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, जब आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय अभयारण्य तो इंद्रकिला राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो इंद्रकिला राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान इंद्रकिला, तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, जब पूछे आपसे खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। पीन घाटी
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। सीम बालबारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सीम बालबारा राष्ट्रीय उद्यान यह भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हम लोगों कुछ देखने का प्रयास किए। एक और चीज़ देख लीजिए, मंडी पर्वतीय नगर कहाँ है? तो मंडी पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश का है। सोलन घाटी पर्वतीय नगर कहाँ है? तो सोलन घाटी पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। शिमला पर्वतीय नगर कहाँ है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी पर्वतीय नगर कौन सा? बहुत पूछता है यह। डलहौजी पर्वतीय नगर कहाँ है? तो डलहौजी पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। कसौली पर्वतीय नगर कहाँ है? तो कसौली पर्वतीय नगर भी हिमाचल प्रदेश में है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है हरियाणा। तो हरियाणा से संबंधित आप लोगों को पता ही होगा, सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के सीएम हैं हरियाणा के। और आप हरियाणा से एक बता सकते हैं अभ्यारण्य जो प्रमुख है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? तो सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य यह हरियाणा में है। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हरियाणा में है। यह भी हम लोग याद रखेंगे हरियाणा से। और दूसरी बात आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं, हरियाणा से संबंधित जब पूछे तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जो हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? तो यह हम नहीं बताएंगे, यह आपको बताना होगा कि हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, बेबी रानी मौर्य जो हैं वह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वह क्या है? तो वह उत्तराखंड के सीएम हैं, मतलब क्या चीफ मिनिस्टर हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वह उत्तराखंड में है और इसका पहले नाम नेशनल हेली पार्क भी था, यह भी याद रखेंगे। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह भी उत्तराखंड में है। यह भी हम लोग उत्तराखंड से थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करेंगे। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो यह तो बता ही दिए, जिम कॉर्बेट, तो राष्ट्रीय उद्यान यह भी कहाँ है? यह भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से हम लोग यह भी याद रखेंगे। उत्तराखंड का पर्वतीय नगर में आप लोग याद रखिएगा, नैनीताल पर्वतीय नगर कहाँ? उत्तराखंड में। मुक्तेश्वर पर्वतीय नगर कहाँ है? तो यह भी है उत्तराखंड में। और सबसे प्यारा सा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ है? तो लैंसडाउन पर्वतीय नगर जो है यह भी उत्तराखंड में है। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन सा बुक है? तो द इकाबॉग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको यहाँ पर यह देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा J.K. रॉलिंग के द्वारा द इकाबॉग पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो है यह 3 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। आपसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है, मान लीजिए क्या पूछ सकता है, तो वह यहाँ पर आपको बोल देगा कि बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। फिर पूछेगा विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हो गया, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। फिर पूछिए आपसे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे जो है वह प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है यह 29 जून को मनाया जाता है। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जून से जो संबंधित कुछ प्रमुख था दिवस वह हम बताने का प्रयास किए। आप लोगों का यहाँ से प्यारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का राष्ट्रीय थीम क्या था? यह आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है?
ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, यह आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल क्लार्क को। माइकल क्लार्क को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वह देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह है, किस राज्य द्वारा गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को लागू किया गया? तो हम लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाया गया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? अब तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा आगरा में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो उसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है वीर शिवाजी पार्क कर दिया गया, मतलब क्या वीर शिवाजी म्यूजियम कर दिया है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया? किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया, यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम के द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है जब पूछे? PS श्रीधरन पिल्लई। पिल्लई जी हैं, पिल्लई ये हैं मिजोरम के राज्यपाल। पिल्लई सिर्फ हम लोग याद रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। और जोरमथंगा जो हैं वह यहाँ के क्या हैं? तो मिजोरम के जोरमथंगा जी जो हैं यह मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं। मतलब क्या, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन? तो जोरमथंगा। और मिजोरम के राज्यपाल कौन हुए? तो मिजोरम के राज्यपाल आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो मिजोरम के राज्यपाल हुए पिल्लई जी, श्रीधरन पिल्लई। तो इस प्रकार से आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स MCQ देखे हैं। मिजोरम से आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा, डम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? तो डम्फा अभ्यारण्य जो है यह मिजोरम में है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोगों का करंट अफेयर्स अच्छा से चल रहा होगा। आप लोग अपने जो बुक आता है मार्केट को, उस बुक को भी पढ़ते रहिए और आप लोग इस वीडियो को भी देखते रहिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और जो प्रश्न किया जाए उसका आंसर भी देने का प्रयास किया कीजिए आप लोग। यह भी आप लोगों से उम्मीद किया जाता है। प्रश्न आप लोगों से इसलिए पूछा जाता है जिससे आप लोग प्रश्न बनाकर यह अपने आप को जान सकें कि आप लोगों से कितना प्रश्न सॉल्व हो रहा है। और हमेशा अपने जुनून को बनाए रखें और अपने मन में जिद्दी पाना लाए रखें कि हमको जॉब लेना है तो हमको पढ़ना है। धन्यवाद।